नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई विचित्र बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका नाम है ऑटिज़म। ये बीमारी जो है बच्चों को होती है और जन्म से ही होती है। और ये जो बीमारी है दोस्तों, एक किस्म का मेंटली डिसऑर्डर है ये। और इस तरह के बच्चे, जो इनका दिमाग होता है, वो आम बच्चों की तरह या आम लोगों की तरह काम नहीं करता या अलग काम करता है। समझने वाली बात यह है कि इनका दिमाग जो है वो औरों की निस्बत अलग होता है। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो बच्चे लोग हैं वो क्या काम करते हैं, या ये क्या क्या पसंद करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है। दोस्तों, साइंस के अंदर ये कहा गया है कि इसके जो वास्तविक कारण हैं उसका कोई पता नहीं है, और कारण जो है वो पता नहीं है, और इलाज जो है वो भी इसका नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक उम्मीद की किरण ये है कि ये आयुर्वेद के अंदर एक, अगर कोई पुराना वैद्य होगा वही इस बात को जानेगा कि एक हजराइत विधि होती है। अगर कोई पुराना वैद्य होगा और आयुर्वेद के अंदर एक हजराइत विधि होती है, उसके द्वारा इस तरह के बच्चों का इलाज किया जा सकता है। क्योंकि हजराइत विधि जो है दोस्तों, जब देसी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ जो उसके अंदर डाली जाती हैं, जब तो दवाई बन जाती है तो दोस्तों उसके लिए कम से कम 7 दिन लग जाते हैं। उसको जो मंत्र होते हैं उसके द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है। दवाई तो बन गई, लेकिन उसको अभिमंत्रित भी 7 दिन जो है उसको करना पड़ता है। 21,000 जो मंत्र हैं वो पढ़े जाते हैं। उसको चांदी की सलाखा से या स्लाइड से बोल सकते हैं, तो चांदी की स्लाइड से उसको जैसे मंत्र बोलते जाएंगे तो डेली कम से कम 3,000 उसका जाप किया जाएगा, क्योंकि लंबा मंत्र है। और इसको 7 दिन में पूरा किया जा सकता है, यानी कि दवाई बनाने के बाद उसको 21,000 मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। इसको कहते हैं हजराइत विधि। ये हजराइत विधि जो दोस्तों पागलपन, मिर्गी और हिस्टीरिया आदि केसों में ये हजराइत विधि जो है वो अपनाई जाती है। और इसके जो 4-5 मैंने बीमारियाँ बताई, तो हजराइत विधि जो है दोस्तों इसके अंदर बहुत ही पावरफुल साबित होती है। अलग अलग मंत्र हैं, मिर्गी के अलग हैं, अपस्मार या उन्माद जो है, इनके सभी के लिए मंत्र जो हैं वो अलग अलग हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मस्तिष्क के अंदर जो होने वाला विकास है, वो विकास के दौरान होने वाला विकास जो है कम होता है। जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति सामाजिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर से प्रभावित रहते हैं, यानी कि ऐसे बच्चों की दोस्ती नहीं होती, ये दोस्त नहीं बना पाते। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है कि जो एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है कि अपने पापा से, मम्मी से, या कुछ ये एक्सप्रेशन कर सकें उनके चेहरे को देख करके। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं दोस्तों वो आँख से आँख मिलाकर जो है नहीं देखते, यानी कि आँखें चुराते हैं। तो हालांकि उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे जो हैं वो दोस्ती नहीं बना पाते, इमोशन की कमी होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति का कोई जैसे रिएक्शन होता है चेहरे का, आँखों का, वो उस चीज़ को नहीं कर पाते या उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। दूसरा, बात कहने में टाइम लगाएंगे, और बात समझने में भी
इनको टाइम लगता है। एक ही चीज़ को ये बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर बोलेंगे तो काफ़ी देर बाद बोलेंगे, इनको समझाएंगे तो काफ़ी देर बाद समझेंगे। और दोस्तों कुछ एक केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे जो हैं वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, लेकिन कुछ केसों में डिफर ये होता है कि उनको दूसरों की निस्बत जो है वो डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो दोस्तों इस तरह के बच्चे जो हैं अलग तरह के दिमाग वाले होते हैं। हालांकि साइंस ने यह भी कहा है कि ये कोई रोग नहीं है, अपितु ये जो चीज़ है, ये जो बीमारी है वो क्या है कि ये इनका दिमाग जो है वो और लोगों से अलग होता है। तो जिसके कारण ये ना पढ़ पाते हैं, ना कोई एक्सप्रेशन कर पाते हैं, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। कहने में इनको कठिनाई होती है, बात समझने में इनको कठिनाई होती है। दोस्तों आयुर्वेद के अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन के तंतुओं को, जो ब्रेन के तंतु हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। एक होता है ब्रेन को ताकत देना, एक होता है जो ब्रेन के टिश्यू हैं, तंतु हैं, उनको एक्टिवेट करना। जैसे कुछ एक चीज़ें हैं दोस्तों, मैं उनके नाम बता देता हूँ। बच, जटामासी, कर्पूर। बच जो एक ऐसी औषधि है दोस्तों, इसके अंदर डलती है। तो बच एक ऐसी औषधि है जो मिर्गी में भी काम करती है, पागलपन, उन्माद जिसको बोलते हैं, पागलपन में भी काम करती है, और इस तरह के केसेस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शायद अपने ये फायदे के लिए व्यक्ति बात कर रहा है, लेकिन यहाँ दोस्तों एक कोशिश होती है, क्योंकि एक हजराइत विधि ही है जो इस तरह के केस को ठीक कर सकती है। क्योंकि ये ऐसा ट्रीटमेंट है दोस्तों कि इसमें बच्चे की ब्रेन पावर, बुद्धि जो है, बुद्धि और जो दिमाग है उसका बहुत प्रखर होगा। बोलने में कठिनाई होती है वो भी ठीक आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ जड़ी बूटियाँ हैं दोस्तों वो ऐसी हैं। ऐसा नहीं कि जो इस तरह के बच्चे हैं, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे हैं, वो ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पढ़ने वाला कोई बच्चा, किसी की याददाश्त कम है, तो वो भी इसका इसको ले सकता है। और जो इसके शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर इसका प्रयोग करेंगे, इसमें 2 प्रकार की औषधियाँ, दवाइयाँ जो तैयार होती हैं तो वो लगाई जाती हैं। और दोस्तों 1000 श्लोक जो है वो पर डे कंठस्थ करने वाला, यानी कि याद करने वाला हो सकता है। ये इतनी ज़बरदस्त औषधि है, इसका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि ये नहीं है कि आप इस तरह के बच्चों को दे सकते हैं, ये आप आम पढ़ने वाले बच्चों को भी दे सकते हैं। जो आम व्यक्ति है, जिनकी मेमोरी पावर कमज़ोर है या किसी तरह से बोलने में किसी को कठिनाई है, वो भी इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से कहता हूँ कि ये मेरा कोई बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इसमें जो जड़ी बूटियों की कीमत है, बनाने का जो इसमें लेबर है, या जैसे इसको 7 दिनों तक अभिमंत्रित किया जाएगा कंटिन्यू, उसका चार्ज लिया जाएगा दोस्तों। बाकी किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर कोई इच्छुक हो भाई तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं ये विधि जानता हूँ, और ये भी मैं आपको अंत में ज़रूर कहूँगा कि हजराइत विधि जो है दोस्तों, शायद आप हज़ारों वैद्यों को पूछ लें, उनमें से कोई एक शायद आपको बता देगा कि हजराइत विधि जो है वो भी आयुर्वेद के अंदर है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।